ओम नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो सत्स्वाहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही तो एक बार थम्स अप करो जरा। यस, सामने कौन? अरविंद बिल्कुल। दिख रहा है, विवेक। यस, आ रही है। एकदम परफेक्ट है परफेक्ट। आवाज? एकदम परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो लॉकडाउन का अंतिम दिन कह सकते हैं क्या, पता नहीं तुम्हारे बंबई के या बाकी जगह क्या हाल है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात तो ये पक्के तौर पर है कि लॉकडाउन का कोई संबंध कोरोना से नहीं है। कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा ये अलग विषय है, और लॉकडाउन क्या होगा ये अलग विषय है। क्योंकि सरकार का काम है लॉकडाउन का काम करना नहीं करना। लॉकडाउन की हालात को अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो कितनी और कोरोना की हालात तो कोरोना की इन्फेक्शन से है। तो एक तरफ दूसरी तरफ में कुछ कर ही नहीं सकता है। कितनी स्वतंत्रता है। लॉकडाउन का संबंध कोरोना से नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ ली जाए। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि कल से अगर खत्म हो जाएगा तो हम सब लोग बाहर निकल जाएंगे, तो ये गलती आप लोग मत करना, ये मैं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग मुझे पहचानने में आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे पहचानने में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर रखे हैं और मेरा गला बिल्कुल खराब होने की पूरे कगार पर है। क्योंकि जितने व्यस्त हम बिफोर कोरोना नहीं थे ना, उतने ज्यादा हम कोरोना में व्यस्त हो गए। लगातार लगातार कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। और हमने तो एक दो बार तो मैंने नरेश को मना ही कर दिया कि यार नरेश संभव ही नहीं है। तो नरेश ने कहा जब संभव हो तब बता दो। तो अब मैं कितना और टालता। तो मैंने कहा ठीक है, मंथ एंड में देखेंगे। और ये मंथ एंड के नाम पे अब तो करना ही पड़ा। तो जो लोग बनियान पहन के बैठे हैं वे लोग शर्ट पहन लें, क्योंकि बाकी माता बहनें भी बैठी हैं यहाँ पर। वीडियो बंद ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। जो लोग नीचे लुंगी वुंगी पहन के बैठे हैं वे व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी लुंगी की हालात बिल्कुल सही रहें, जिससे बाकी लोगों को अपना वीडियो बंद ना करना पड़े। क्योंकि ये कुछ सोशल मीडिया के भी हाइजीन है, ये वीडियो पे प्रवचन के भी हाइजीन है कि कुछ कैसे, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें भी कोई लोग दूसरे देख रहे हैं। तो आपको भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ध्यान रखो। आप अकेले ही नहीं हो जो आप को देख रहे हो। कुछ लोग सुनते सुनते नाक में उंगली डालते रहते हैं और फिर वो उसे देखते हो रहे हैं क्या निकला। तो मतलब ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना है कि आपको दूसरे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका आप ध्यान रखो। मतलब इसलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि अब तो पता नहीं कितने दिन चलेगा। मुझे नहीं मालूम कि ये 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो पुण्य का उदय आ गया। जितना फायदा यहाँ हो रहा है उतना फायदा तो जब कोरोना था तब नहीं हो रहा था, हम मिल रहे थे। अब सब लोग डिजिटली इक्विप्ड हो गए हैं। सब लोग डिजिटली एक दूसरे को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, देखने लगे हैं। मुझे यहाँ पे विजय भाई दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमेशा मुस्कुराता चेहरा उनका हमेशा की तरह। रतन रतन दिख रहा है मुझे। विवेक तो है ही, अरविंद, नरेश, बहुत सारे लोग हैं जो सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। और आज का जो विषय रखा है वो विषय भी बहुत बढ़िया रखा है कि ये दिन तो नहीं रहेंगे। नरेश किधर गया भाई? हाँ, अलग स्क्रीन पे है। हाँ अब दिख गया, हाँ अब दिख गया, हंसता हुआ। ये मुकेश क्या उपवास तो नहीं कर रहा है मुकेश अभी? कम से कम ये हाँ? नहीं ना? हाँ, 10 दिन के उपवास किए थे, मुझे याद आया। तो आप लोगों को देख के कुछ दादर के दिन याद आ गए। देखो तुमने मुश्किल से तो तुम लोगों से मैंने पिंड छुड़ाया कि इस साल में दादर नहीं आऊंगा। कहाँ विजय भाई? और आपने ऐसा बढ़िया श्राप दिया कि मैं कहीं जाने लायक नहीं रहा। इस साल में 10 लक्षण पे नहीं आ रहा था ना अब दादर। तो मतलब आपने इतना बढ़िया श्राप दिया कि मैं आपके यहाँ नहीं आया तो कहीं जाने लायक भी नहीं रहा। तो औरंगाबाद, क्योंकि भाई अभी ये जो कोरोना की वजह से तो वैसे 10 लक्षण नहीं कर पाएंगे हम लोग जैसे हर साल करते आ रहे थे। और वैसे उतना भीड़ इकट्ठी करने की परमिशन तो हमें मिलने वाली नहीं है, ये तो पक्की बात है। और हम भी क्यों रिस्क लेंगे बाकी लोगों के लिए। तो एनीवे आज का, हाँ सब क्रमबद्ध है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कंटोड़िया जी। आज का जो विषय है वो नरेश ने कहा कि भैया ये विषय रखें कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो मेरा प्रश्न है तुम कौन से दिनों की बात कर रहे हो?
हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस टेंशन में तो मत रहना कि मैं कोई प्रवचन कर रहा हूँ आपके साथ, प्रवचन ही हो रहा है, तो तत्व ज्ञान की बात करेंगे। और कौन से दिन की बात कह रहे हो, कौन से दिन नहीं रहेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छे दिन के बुरे दिन सोचो। प्रश्न ये है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो मेरा प्रश्न ये है, मतलब ये सब्जेक्ट है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो मेरा प्रश्न ये है कौन से दिनों की बात कर रहे हो भैया, कौन से दिन, अच्छे के बुरे, कौन से दिन? अरे अच्छे दिन अगर तुम कहते हो नहीं रहेंगे तो लगता है तुम इस बात के लिए तैयार हो कि बुरे आएंगे, और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल बुरे दिन हैं तो तुम शायद इस बात की तैयारी कर रहे हो कि ये भी नहीं रहेंगे। सही बात है, कोई सा दिन रहने वाला नहीं है। दिन नहीं, कोई सा घंटा नहीं रहेगा, घंटा नहीं कोई सा मिनट नहीं रहेगा, और मिनट नहीं कोई सा समय नहीं रहेगा। कोई समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो समय तो बीत रहा है ना। हर पल पर्याय पलट रही है, तो जो पर्याय एक समय पहले गई वो जा चुकी, आने वाले समय की एक समय की पर्याय वर्तमान में हो, और जो आने वाली पर्याय है वो भी आई नहीं है। ये जगत स्वयं परिणमनशील है, इसकी पर्याय प्रति समय पलट रही है। ये जो शब्द है ना कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये बात तो अधिकतर वे लोग करते हैं जो दुखी अपने आप को महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, जिनके पाप का उदय आ जाता है तो उससे कहते हैं भैया चिंता मत कर, तेरे ये दिन भी नहीं रहेंगे। और कभी कभी उससे भी ये बात कही जाती है जो बहुत गुरूर में है, नशे में है अपनी सफलता की, तो उससे कहते हैं थोड़ा नीचे उतरा, इतना अहंकार मत कर, तेरे ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि ये पर्याय तो प्रति समय पलट रही है, और वो जो पलटने वाली पर्याय है वो तो हर समय, जो ये समय है ये अगले समय नहीं रहेगा, और जो पिछले समय गया वो इस समय कैरी नहीं हुआ। प्रति पल वो हर पल हर क्षण बदलता जा रहा है। तो क्या करें कि तू ना तो, अगर तेरे को लगता है कि पुण्य का उदय है तो उसमें हर्ष मत कर, और तुझे अगर लगता हो कि पाप का उदय है तो उसमें विषाद मत कर। यार ये सोच कि ये पर्याय भी नहीं रहेगी, कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेगा, चाहे हर्ष का समय हो चाहे विषाद का समय हो। और किसी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये जो मिथ्यात्व का समय है वो भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना, कौन कह रहा है? प्रति समय स्वयं परिणमित होते हुए इस हर कण कण में, हर द्रव्य में, हर वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है वो रहने वाला नहीं है। वो एक ही शुद्ध भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, जो अनंत शक्तियों का घन पिंड है, जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। वो अनादि काल से है और वही अनंत काल तक रहेगी। तेरी पर्याय कोई भी पलट जाए, निगोद में भी वही थी और सत्य में भी वही रहने वाली है, और बाकी कुछ रहने वाला नहीं है। तो ये जो बात है कि हमारे दिन नहीं रहेंगे का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम सही बताऊं, मैं इसको एलोबरेट करूंगा बाद में। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दिन भी नहीं रहने वाले हैं कि तू ना हर्ष कर ना विषाद कर। अब तू हर्ष विषाद नहीं करेगा तो सिर्फ एक साक्षी भाव रख ले, बस हो गया तेरा काम।
क्यों विजय भाई? ये राकेश जैन की आईडी से दिख रहे हो आप मुझे, मैं शक्ल से पहचान पा रहा हूं आपको। हाँ कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो पर म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही। कर दिया। ये सब मेरे जमाई हैं राकेश जैन, तो हाँ कोई बात उनके, नहीं। हाँ उनके नंबर से मैंने वो लिया हुआ है ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली क्या, मैं अकेले अकेले सीधे सीधे बोल नहीं सकता, बीच बीच में मैं आप लोगों से बात करता रहता हूँ। हाँ मैं हूँ सर, मैं सामने बैठा हूँ आपके। हाँ कौन बैठा हूँ सामने? विजय भाई। हाँ भैया भाई बैठे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो, मुझे पता है कि आप मेरे राइट साइड में स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो। ओके 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 ओके। आपकी जगह पे। बराबर तो, बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दिन नहीं रहेंगे का तात्पर्य क्या, विवेक समझ रहे हो? कि हर्ष का समय नहीं रहेगा, विषाद का समय नहीं रहेगा। तो जब हर्ष और विषाद दोनों का समय नहीं रहेगा तो क्या? तो तू अभी अगर तेरा हर्ष का समय है या तेरे विषाद का समय है, तू अपने आप को अनुकूलता महसूस कर रहा है या तू प्रतिकूलता महसूस कर रहा है, तो ये समय नहीं रहेगा तो करूं क्या? तो अगर तुझे समझ में आ गया कि ये समय रहने वाला नहीं है, तो इतना सा काम कर कि तू साक्षी भाव रख ले। तो कौन सा होता है हर्ष का समय और विषाद का समय? मतलब कौन सा पुण्य का उदय है और कौन सा पाप का उदय? चलो इस बात पे बात कर लेते हैं। अब अरविंद सुनो ध्यान से, पुण्य का उदय है ना, किसे कहते हैं पुण्य का उदय और किसे कहते हैं पाप का उदय? कि चलो भैया, जो मुझे सुख सामग्री मिल गई, मुझे अच्छे संयोग मिल गए, मुझे अनुकूलता मिल गई, वो पुण्य का उदय है। मुझे सुख मिल गया, खुशी मिल गई, वो पुण्य का उदय है। और मुझे तकलीफ है, परेशानी है, मुझे प्रतिकूलता मिल गई, मुझे दुख है, वो पाप का उदय है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये तो सब परिस्थितियां हैं ना। पुण्य और पाप का उदय का मतलब ये सब परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो पाप का उदय, और अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पुण्य का उदय। क्या ये है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, मजा आ जाएगा ये बात सुन के। आज विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो पाप का उदय, और अनुकूल परिस्थितियां हैं और अनुकूल और मेरे 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 अनुकूल सब कुछ हो रहा है तो वो पुण्य का उदय। ऐसा है क्या? कि अगर ऐसा हुआ तो वो परिस्थितियां मुझे ड्राइव करेंगी? ऐसा तो है नहीं। अगर परिस्थिति से अनुकूलता और प्रतिकूलता और पुण्य और पाप का उदय हुआ तो परिस्थितियां मुझे ड्राइव करने लगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे परिस्थितियां ड्राइव करें? एक तरफ दूसरे तरफ को कैसे छू सकता है, एक तरफ दूसरे तरफ को हाथ लगा सकता नहीं, तो परिस्थिति से मैं कैसे ड्राइव हो सकता हूं? यार ये तो नहीं हो सकती बात। कभी बहुत तेज बारिश आ जाए तो बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? क्या गर्मी बहुत तेज हो रही है, बहुत बारिश आ गई तो मजा आ गया, अरे वाह वाह क्या जबरदस्त हो गया, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो गई, ये पुण्य का उदय हो गया। लेकिन जो आदमी बाहर है, घर से बाहर, और छतरी भी नहीं ले गया और बारिश बहुत तेज हो गई, उसके पुण्य का उदय कि पाप का उदय? समझाओ, उसके पुण्य का उदय है कि उसके पाप का उदय है? जरा समझो तो सही, नक्की तो करो। आप घर में बैठे हुए हो और आपको बारिश आ गई, आप घर में बैठ के पकोड़े खा रहे हो तो आपके पुण्य का उदय हो गया। और जो आदमी बारिश में बाहर है और छतरी ले नहीं गया और घुटनों तक पानी आ गया, उसके पाप का उदय हो गया। तो बारिश पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से आई? न पाप न पुण्य है, न पाप न पुण्य। न पाप न पुण्य। हाँ। सोचो तो सही जरा, न पाप न पुण्य, तो फिर क्या है? आपने 1 करोड़ रुपया कमाया,
तो पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया? कि यार पुण्य के उदय से ही आया पैसा, तो धन दौलत रुपया पैसा सब पुण्य के उदय से आया। हाँ, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए जैसे तुमने कमाए, इनकम टैक्स वाले आ गए और तुम्हें जेल में ले गए। तो अब मैं पूछता हूं, वो पुण्य के उदय से आया था कि पाप के उदय से आया था? तुम कहते हो अरे यार आग लगे ऐसे पैसे में, शांति से बैठे थे, 2 रोटी खा रहे थे, ये 1 करोड़ रुपए और आ गया तो जेल और हो गई। अब ये पूछता हूं, ये पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया पैसा? ये कोरोना पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया? पाप के उदय से आया। नरेश के ओंठ हिल रहे हैं। लेकिन हम तो 6 घंटे स्वाध्याय कर रहे, हमारे पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया? सोचो, हमारी मम्मी सीख गई यूट्यूब चलाना और यूट्यूब पे प्रवचन सुनना, उनके पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया? सोचो तो सही। देखो, सोचना पड़ेगा। तुम्हारे घर में एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, और लड़का हुआ तो तुमने थाली बजाई, और लड़की हुई तो तुम्हारा मुंह उतर गया, और 20 साल बाद वो लड़का नालायक निकल गया, तुम्हें घर से निकाल दिया, और वो लड़की तुम्हें अपने घर ले गई। अब मुझे बताओ, वो लड़की पुण्य के उदय से हुई थी कि पाप के उदय से हुई थी? और लड़का पुण्य के उदय से हुआ था कि पाप के उदय से हुआ था? उल्टा समझ लो भले ही। क्या समझ रहे हैं हम? क्या पुण्य का उदय, क्या पाप का उदय? एक ही लाइन की बात है, ध्यान से सुन लो। ना कोई पुण्य का उदय होता है, ना कोई पाप का उदय होता है। अगर जिस परिस्थिति में तुम जैसा वेदन करो, तुम जैसा अनुभव करो, तुम जैसा महसूस करो, जैसा तुम महसूस कर रहे हो, समझना वैसा उदय है। तुमने अनुकूलता का वेदन किया, परिस्थिति कुछ भी सही, परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। तुमने अगर अनुकूलता का वेदन किया तो पुण्य का उदय आ गया, और तुमने उसी में प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप का उदय हो गया। सिर्फ वेदन करना इंपॉर्टेंट है। भानेंद्र जी, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप नैरोबी से है ना? हाँ, नैरोबी से बैठे हैं भानेंद्र जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। मतलब सोचो तो सही, कर्म के उदय के अनुसार नहीं। रेखा जी ये मैसेज देख रही हैं, अपनी मेरी नजर पड़ी है। कर्म के उदय के अनुसार नहीं, वो जो उदय आपने उस उदय में कैसा वेदन किया वो तुम्हारे हाथ में है। उठाओ कोई भी एग्जाम्पल, उठा लो कोई एग्जाम्पल। मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया और मैं कहता हूं अरे यार 1 करोड़ आया, 5 करोड़ आना चाहिए था, तो 1 करोड़ मेरे पाप का उदय हो गया। कह रही 5 करोड़ आता तो बहुत अच्छा रहता, तो वो 1 करोड़ आया, वो पाप के उदय से आया। और वो अगर मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं आया और मैं कहूँ बढ़िया है, झंझट नहीं है, जितना आया आया, नहीं आया नहीं है, अपने को क्या फर्क पड़ता, पैसा नहीं आया तो बढ़िया है, तो कौन संभालता कौन रखता, तो पैसे का नहीं है ना, मेरे पुण्य के उदय से आ गया। अरे पैसे का आना नहीं आना तो वो पुद्गल है, पैसा उसका क्षेत्र परिवर्तन होना उसकी अपनी अलग योग्यता है, मेरी अपनी अलग योग्यता है, लेकिन उसके क्षेत्र परिवर्तन में मैंने कैसा अनुभव किया, मैंने कैसा विचार किया, वो उदय है पुण्य का के पाप का। हम ये बात करते हैं वो इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, के जो इष्ट उसका अगर वियोग हो गया तो हमें दुख होता है, अनिष्ट का संयोग हो गया तो दुख हो गया। मैं कहता हूं इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये जो इष्ट और अनिष्ट तूने जो विचार किया, ये विचार भी तेरी इस मान्यता में ही है, वो तेरे अनुभव में है बस।
तूने अनिष्ट माना ना। ये मेरा फोन है, अब ये मेरा फोन खो जाए तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बताओ। पाप की उदय से खोता है फोन तो, लेकिन मुझे तो इसको 2 साल हो गए, मेरे लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस बात की हिम्मत नहीं हो रही है मेरे में कि मैं नया फोन खरीद लूं, और अगर ये चला गया तो एकदम चल यार अब नया आ जाएगा। तो मेरा जाना पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? बताओ। वो मेरा खोना तो मेरे पुण्य के उदय से हो गया। तो परिस्थिति तो परिस्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मुझे मान लो शरीर में बीमारी हो गई, और वो जो बीमारी मुझे हुई है, वो बीमारी से अगर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है तो समझ लेना पाप का उदय। और उस बीमारी का अगर मैं मान लूं कि यार ये जो बीमारी हुई है ना, अब इससे मुझे अपने मनुष्य भाव का ख्याल आ गया, और ये ख्याल आ गया है कि अब बहुत समय नहीं बचा है, इसलिए आत्मचिंतन कर लो, तो मैं पूछता हूं कि वो जो बीमारी है मेरे पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से आई? वो थे ना पंडित जी, वो जिनकी पत्नी बहुत बेकार थी, है ना? गोपालदास जी बरैया। है गोपालदास जी बरैया। गोपालदास जी बरैया। वे गोपालदास जी बरैया की जो खराब पत्नी थी, वो उनके पुण्य की वजह से खराब थी कि पाप की वजह से खराब थी? तो हमारी पत्नी अगर खराब है तो पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से है? और किसी की अच्छी है तो उसके पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? बताओ, सोचो तो सही। वे कहते थे यार बढ़िया है, ऐसी टेढ़ी पत्नी मिल गई तो मेरा उपयोग उतना जिनवाणी में लग रहा है, मंदिर में जा रहा है, तो पुण्य की वजह से मिल गई। उनको तो खराब, तो कौन कहता है कि खराब पत्नी पुण्य की वजह से मिलती है? और हमारी अगर बहुत अच्छी है तो हम उसी राग रंग में लगे पड़े हैं, हम उसे छोड़ के जा नहीं सकते, हम उसके बिना रह नहीं सकते। जब मनुष्य निपट जाएगा तो वो पाप की वजह से अच्छी है कि पुण्य की वजह से अच्छी है? हाँ, वे कहते थे वैराग्य वर्धिनी है, तो वैराग्य वर्धिनी पत्नी उनकी पुण्य की वजह से मिली कि पाप की वजह से मिली? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी उदय है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, हाँ, कि जो भी उदय है वो उदय, कमल जी बैठे हैं क्या ये सामने, पल्लवी जैन के नाम से, दिखता कोई और है, नाम कोई और है, ये बड़ा संकट है। नहीं, जय जिन। तो आप समझ रहे हो, पुण्य का उदय और पाप का उदय बाहरी परिस्थितियां कैसी हैं इस पर निर्भर ही नहीं करता। किसे कहते हैं पुण्य का उदय? हाँ, कमल जी दिख गए। पुण्य का उदय किसे कहते हैं कि तुम्हारा वेदन कैसा है, तुम्हारा अनुभव कैसा है, तुम महसूस कैसा कर रहे हो। कमल जी, और तुमने जो महसूस किया, अगर अनुकूलता महसूस की तो पुण्य का उदय, और प्रतिकूलता महसूस की तो पाप का उदय। बस ये समझना। लेकिन इसके पार भी तो कुछ है, भी उसकी बात करूंगा, होल्ड करना। मैं एंड तब करूंगा इस सेशन जब मैं इसके पार की बात भी कर लूंगा। अभी पुण्य और पाप की निपट लो। ये मेरे बाल नहीं कट रहे हैं क्योंकि मैं नाई के पास नहीं जा रहा हूं। ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? नरेश बोलो। अब कमल जी के पिता है ही नहीं है, कमल जी क्या कटवाएंगे, है ना? लेकिन मेरे पुण्य का उदय के पाप का उदय? अब मैं कहूँ अरे यार ये बाल हो गए, झुट्टा हो गया, तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, मैं कहाँ कराने जाऊं, तो मेरे पाप का उदय। और मैं कहूँ यार आज तक तो बाल बड़े नहीं थे और एक मौका मिल गया बाल बढ़ाने का, तो नई हेयर स्टाइल बन जाएगी, तो मेरे पुण्य का उदय। अब इसमें नाई का, बाल कटाने का, नहीं कटाने का, कोविड का क्या लेना देना? कोई इसमें ही परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, अरे यार बाल बढ़ गए, यार बाल बढ़ गए, यार बाल बढ़ गए, तेरे पुण्य का पाप का उदय बेटा। और कोई इसमें खुश हो रहा है कि चल बढ़ गए तो अच्छी हेयर स्टाइल बन जाएगी, जो आज तक नहीं बना पा रहे थे क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं था बनाने का, तब थोड़ी सी छोटी मोटी बना लेंगे तो नई स्टाइल बन जाएगी, तो उसकी पुण्य का उदय हो गया। तो हम कह रहे अरे यार कोविड ने सत्यानाश कर दिया, अरे यार नाई के पास नहीं जा पा रहे। क्या लेना देना कोविड का, क्या लेना देना नाई का, क्या लेना देना उन सब चीजों का, क्या लेना देना है?
हमने कैसा महसूस किया इस पर निर्भर करता है कि मेरे पुण्य का उदय है कि मेरे पाप का उदय है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि जो महसूस करना है ये स्वतंत्र क्रिया है कि नहीं? जैन दर्शन पूरा इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम का मतलब ये है कि सारी जितने हमारे सिद्धांत हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वे सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कितनी स्वतंत्र क्रिया है। हम कहते हैं कि पुण्य का उदय बाहरी संयोग अनुकूल मिले तो पुण्य का उदय, और बाहरी संयोग प्रतिकूल मिले तो पाप का उदय। तो संयोगों में डिपेंडेंसी हो गई ना भाई साहब। और जब संयोगों में डिपेंडेंसी हो गई तो स्वतंत्रता की बात कहां रही? और जैन दर्शन का मूल तो स्वतंत्रता है। तो मैं कहता हूं कि संयोग कैसे भी होने दो, संबंध तो इस बात का है कि मैंने कैसा महसूस किया, और वो पूरा नितांत रूप से मेरे ऊपर ही निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। कोई करना स्वतंत्र है, वो निर्भर मेरे ऊपर है कि मैं उसमें कैसा अनुभव करूं। 2-2.5 महीने में मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ एक बार स्मारक गया हूं, 2 बार। मैं तो बहुत आनंद में हूं। लोग इस बात से परेशान हैं, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। परिस्थिति तो एक ही है, एक उससे घर से नहीं निकल पाने में क्या कारण परेशान है, और दूसरा आनंद में। अब तीसरी बात सुनो कि जब ये परिस्थिति, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, फिर आगे अगला स्टेप। तुमने जैसा अभी पॉज देना है, हाँ याद आ गई लोगों को कि पॉज दे दो थोड़ा सा। हाँ ले लो पॉज, सोचने के लिए ले लो थोड़ा पॉज ले लो, सोच लो। मैं भूला नहीं हूं, क्या है पुण्य का उदय, क्या है पाप का उदय। थोड़ा पॉज ले लो, डायरी पेन लेके लिख लो, क्योंकि अब मैं इसके आगे की बात कहने जा रहा हूं। लो पॉज ले लिया। अब सुनो, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ना अनुकूलता का वेदन करूं, ना मैं प्रतिकूलता का वेदन करूं? ऐसा हो सकता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, क्या यह संभव है कि मैं ना अनुकूलता का आवेदन करूं, एक स्टेप आगे जा रहे हैं अपन, और ना मैं प्रतिकूलता का आवेदन करूं? मैं साक्षी भाव में रह जाऊं, मैं साम्य भाव में रह जाऊं, मैं समता भाव में रह जाऊं, मैं सहज भाव में रह जाऊं। बारिश हो रही है, ठीक है, जान लिया। कोविड आ गया, ठीक है, जान लिया। चला गया कोविड, वो भी जान लिया। 1 करोड़ रुपए आ गए, वो भी जान लिया। 1 करोड़ चले गए, मुझे जेल हो गई, वो भी जान लिया। मोबाइल खो गया, वो भी जान लिया। मोबाइल नया खरीद लिया, वो भी जान लिया। दोनों में मैं साक्षी भाव रख सकता हूं कि नहीं? अरविंद ध्यान से सुनना, 2 बातें कही मैंने अलग अलग। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात मैंने कही कि अनुकूल परिस्थिति पे कोई फर्क नहीं है, परिस्थिति कैसी भी हो। अगर मैं अनुकूलता का आवेदन करता हूं तो पुण्य का उदय है, मैं प्रतिकूलता का आवेदन करता हूं तो पाप का उदय है। परिस्थिति से संबंध नहीं है, ना बारिश होने से, ना कोविड आने से, ना मोबाइल खोने से, ना 1 करोड़ रुपए आने से। तो अब तुम्हें कोई ना सुखी कर सकता है, ना तुम्हें कोई दुखी कर सकता है। वो तुम्हें एक अकेले आदमी तुम्हें सुखी कर सकते हो, अपने आप को दुखी कर सकते हो। लेकिन इसके आगे की बात, और आगे की बात यह है कि कोई भी परिस्थिति हो, ना मैं उसमें अनुकूलता का आवेदन करूं, ना मैं प्रतिकूलता का आवेदन करूं, मैं सिर्फ साक्षी भाव रख लूं, तो समझ लेना मेरी भीतर परिणति हो गई। मैं नहीं सहज भाव रख सकता। तुम पिक्चर देखने जाते हो, अब सुनो, डरावनी पिक्चर देखने गए,
हॉरर मूवी, और मतलब ऐसी हॉरर मूवी है कि अब आप देखने गए तो समझ लो कि एक दो बार तो अपना पजामा गीला हो ही जाए देखते देखते। और लोग भी कितने गजब हैं, पैसे देते हैं, 3 घंटे का समय देखते हैं और डरावनी पिक्चर देखने जाते हैं। क्यों? डरने के लिए कि एक भूता आएगा और बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल ऐसा रहेगा, अच्छी रहेगा, फिर ऐसा हो जाएगा और हम डर रहे हैं। क्यों? हमने खुद ने पैसे दिए, खुद ही जेब समय खर्च कर रहे हैं और डरने के लिए। ये होता है वो रोलर कोस्टर, वो नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। खुद पैसे देते हैं किस बात के लिए? कि हम ऊपर जाएंगे तो हमें डर लगे, और डर लगे तो हमें मजा आए। तो ये मजे का भी गणित समझ में नहीं आता। तुम अभी जाओगे यहां से वो जुहू की चौपाटी पे और गोलगप्पे खाओगे और सी करोगे, फिर नाक में से पानी आएगा, फिर आंख में से पानी आएगा, फिर कान में से धुआं निकलेगा। खुद ने पैसे दिए, खुद खा रहे हैं, काय के लिए? धुआं निकालने के लिए, नाक टपकने के लिए, चीची करने के लिए। फिर भैया अब थोड़ा सा ना, अब वो सादा पुचका दे दे क्योंकि मिर्ची बहुत लग गई। तो तूने पहले मिर्ची खाई क्यों थी? मजा लेने के लिए। क्यों कमल जी, आपको तो हरी मिर्ची बहुत पसंद है, उसके बिना तो खाना नहीं खा सकते आप, है ना? तो हम पैसे दे के जा रहे हैं डरने के लिए, और हम बिल्कुल पूरे 3 घंटे बैठे रहते हैं, अब पता नहीं कौन सा सीन आएगा, फिर हमें डरेंगे। तो पहली बार आप पिक्चर देखे आए, अब चलो अब दूसरी बार वही पिक्चर देखने जा रहे हो। तो पहली बार जो आपकी हालत हुई थी वो दूसरी बार होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक्सपीरियंस हो गया, मालूम पड़ गया। 2 कारण। हाँ, कि एक कारण तो ये कि आपको ये अनुभव हो गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, और आपको पता लग गया क्या क्या होगा। ये पता लग गया ना वो क्या क्या होगा। अब इस बात को होल्ड करना, जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये पता लग गया क्या क्या होने वाला है। और दूसरी बात में आप कितनी सहजता से पिक्चर देखते हो, कितने साक्षी भाव से देखते हो। पहली बार में जो परिणामों की आकुलता व्याकुलता हो रही थी, वो परिणामों की आकुलता व्याकुलता दूसरी बार में नहीं हो रही है। बराबर। आप कितनी सहजता के साथ देख रहे हो, कितने साक्षी भाव से देख रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अब क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया बात सिद्ध करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ये बात समझ में आ जाए तो ताली बजनी चाहिए आपकी। सुनो, पहली बार में कुछ पता नहीं था, अज्ञान का दोष था, इसलिए आकुलता बहुत अधिक थी। दूसरी बार में पता लग गया कि क्या होने वाला है, तो आकुलता का स्तर निम्न हो गया, और जब आकुलता का स्तर निम्न हुआ तो साक्षी भाव का स्तर बढ़ गया। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। अब तुम्हें अगर ये बात का ज्ञान हो जाए कि जीवन में अब और क्या क्या होने वाला है, जो सर्वज्ञ को जिस बात का ज्ञान है, उनके जो ज्ञान में बात आई है, वो बात अगर सर्वज्ञ जैसा ज्ञान हमारा हो जाए और हमें ये पता लग जाए कि क्या क्या होने वाला है, तो तुम्हारी जो आकुलता का स्तर नीचे हो जाएगा कि नहीं? बराबर। और तुम्हारी जब आकुलता का स्तर नीचे हो जाएगा तो तुम्हारा साक्षी भाव का स्तर ऊपर हो जाएगा कि नहीं? राइट। लेकिन वो तो हो नहीं सकता। केवली वाला ज्ञान कैसे आ जाएगा? नहीं, केवली का ज्ञान तो अभी नहीं आ सकता ना। नहीं। तो उससे बढ़िया स्मार्ट तरीका ये है कि ऐसे आदमी पे श्रद्धा हो जाए और ऐसे जीवन के सिद्धांतों पे श्रद्धा हो जाए कि यार उनने जो देख लिया ना वो होने ही वाला है, उनके जो ज्ञान में आ गया ना वो होने ही वाला है, कर्मों का जैसा होना है ना वो निश्चित होने ही वाला है। तो जितना ज्ञान सर्वज्ञ के पास है उतना ज्ञान तेरे पास अभी हो सकता है, इस बात में कि तुझे अगर उनके ज्ञान पर श्रद्धा हो जाए तो। और अगर ये श्रद्धा हो गई कि वो जो होने वाला है वो होके रहेगा, भले ही हमें ये पता नहीं हो कि क्या होगा, पर ये पता लग जाए कि जो होना है वही होगा, और होगा वही जो मेरे कर्म के उदय के अनुसार होगा, और ये पक्की श्रद्धा हो जाए तो वो आकुलता दूर हो सकती है कि नहीं? वो आकुलता दूर हो जाए तो फिर वो जो सहजता, निराकुलता का भाव ऊपर हो सकता है कि नहीं? निराकुलता का भाव ऊपर हो जाए तो साक्षी भाव ऊपर बन सकता है कि नहीं?
उसके लिए मुझे सर्वज्ञ के ज्ञान की जरूरत कहां है? सर्व में श्रद्धा हो जाए तो ही काम हो जाए ना। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट्स है और मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, और मुझे अगर एक ऐसे आदमी में श्रद्धा हो जाए कि वो बहुत बढ़िया अकाउंटेंट है और वो अब अगर अकाउंट्स बढ़िया बना लेगा, वो अगर जो बनाएगा वो सही अकाउंट्स करेगा, तो मैं अकाउंट से मुक्ति पा जाता हूं कि नहीं? बिल्कुल। जो श्रद्धा है वो जो बड़ी कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, मुझे अगर इस बात पे श्रद्धा हो जाए, मुझे इस बात पे अगर श्रद्धा हो जाए कि जो होना है वो निश्चित है, मुझे अगर इस बात पे श्रद्धा हो जाए कि केवली के ज्ञान में जो आया है वो होना निश्चित है, तो मुझे उस ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है बस, तो मेरा काम हो गया। मेरे समझ में आई बात? और जब ये पता चल गया, दूसरी बार पिक्चर जाने में आकुलता नहीं हुई, डरावनी पिक्चर, क्योंकि ज्ञान हो गया क्या क्या होने वाला है। तो जब आकुलता नहीं हुई और तीसरी बार जाओ, अब क्या होएगा? मन नहीं लगेगा। अब सुनो, अब तुम नितांत साक्षी भाव से बैठे हो, होना हो जाएगा, जो आएगा आ जाएगा। या तुम अपनी रोज की भाषा में कहोगे यार अब बोर हो गए। क्यों भैया? पहली बार में तू कितना एक्साइटेड था, पहली बार में तू कितना उस साइड तक कितना डर रहा था, कितना परेशान हो रहा था, और तीसरी बार तू बोर हो गया। पता क्यों? क्योंकि तुझे हर डायलॉग याद हो गया, तेरा वो जो श्रद्धा का लेवल और बढ़ता चला गया, वो ज्ञान में और निर्मलता आ गई, वो तेरे को और स्पष्ट हो गया, तब वो तेरे को रस ही खत्म हो गया। ये जितने रस है ना, ये सारे रस तो इस आकुलता व्याकुलता के हैं। उदासीन भाव आ जाए तो रस ही खत्म हो जाए, कि वो है ना, वो बनारसी दास जी ने लिखा है कि रस नीरस हो जात तत्क्षण, कि जैसे ही वो आत्मा का अनुभव आता है तो सारे रस ना नीरस में बदल जाते हैं, क्योंकि ये जो रस तो आकुलता का है। क्या मजे, जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पूरी लाइफ ना स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। क्योंकि तेरी एक्साइटमेंट तो तेरी आकुलता का है ना बेटा, रस तो तेरी आकुलता में आ रहा है, और ये आकुलता खत्म हो जाएगी तो रस खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बार डरावनी पिक्चर जाके बड़े साक्षी भाव से देखते हो, तो जीवन पिक्चर की तरह क्यों नहीं है? वो पुण्य और पाप से भी पार क्यों नहीं हो गया? कि जो हो गया मैंने उसे जान लिया, ये हो रहा है तो अभी जान लिया, वो हो रहा है तो अभी जान लिया। मेरा वो साक्षी भाव क्यों नहीं पैदा हो जाता? मैं 3 स्टेप में चला हूं आज। पहला स्टेप मेरा ये था कि पुण्य और पाप का मतलब क्या, कि जैसा उदय है, अनुकूलता का उदय तो पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का उदय तो पाप का उदय, ऐसा नहीं है। मैंने परिस्थिति में कैसा अनुभव किया, कैसा वेदन किया, कैसा मैंने महसूस किया। अगर अनुकूलता का वेदन किया तो मेरा पुण्य का उदय, और उसी परिस्थिति में प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप का उदय। परिस्थिति तो होने दो जैसी परिस्थिति होती है, क्योंकि कोई परिस्थिति डिसाइड नहीं करती कि मैं कैसा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि मैं अब ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में ना अनुकूलता का वेदन करूं, ना किसी परिस्थिति में प्रतिकूलता का वेदन करूं, साक्षी भाव रखूं कि ठीक है कोविड आ गया, कोविड चला गया, अच्छा चला गया। दुकान खुल गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं खुली और अच्छी बात है, क्योंकि दुकान का खुलना नहीं खुलना ये तेरे कोविड से संबंध ही नहीं है, ये तो मेरे उदय से संबंधित है। और अब सुनो, उदय कैसा? जिसे तू जैसा अनुभव करे वैसा। वो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? कि तूने कैसा अनुभव किया बता। आप समझे मेरी बात? चौथी मंजिल पे आपका घर है, लिफ्ट बंद हो गई, तो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय?
और आप ये कहो कि यार चलो अच्छा है, एक्सरसाइज नहीं हुई थी आज और आज एक्सरसाइज हो गई, तो लिफ्ट बना, तुम्हारे पुण्य का उदय हो गया। और तुम एक एक सीढ़ी ऐसे कर रहे जैसे कोई मां मर गई हो, तो लिफ्ट का बंद होना तुम्हारा पाप का उदय हो गया। तो लिफ्ट से क्या लेने देना है पुण्य और पाप का? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार लिफ्ट बंद हो गई तो कोई बात नहीं, चालू हो गई तो कोई बात नहीं, हम दोनों परिस्थिति में सहज रह सकते हैं कि नहीं? सहज रहना, साक्षी भाव रखना, वो भी तत्ता का मार्ग है, वो भी तत्ता की तरफ जाएगा, वो संसार को छोड़ने जैसा है। तुमने कैसा अनुभव किया इस पर निर्भर करेगा कि तुम्हारा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। उठा लो पुराणों की कितनी भी बातें, चाहे भरत चक्रवर्ती की कहानी उठा लो, चाहे राम की उठा लो, चाहे पार्श्वनाथ के कमठ का उपसर्ग उठा लो। अब पार्श्वनाथ के पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? उनका क्या था क्या नहीं था विजय भाई पता नहीं, पर अपने तो पाप का उदय था। अरे अरे भगवान, भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग कर दिया। बहुत नालायक है कमठ। जिन पे पत्थर बरसे वे तो साक्षी भाव में रहे। जिन पे पत्थर बरसे वे तो साक्षी भाव में रहे, और हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारे पाप का उदय। क्योंकि उन पे कमर ने पत्थर उड़ाए, दुख हमें हुआ, रोने हम बैठ गए, कमर को गाली दे रहे हैं, पाप हमने कमा लिया। जिन पे पत्थर बरसे उनको फर्क ही नहीं पड़ा, केवल ज्ञान हो गया, मैंने केवल ज्ञान हो गया। सोचो तो सही। एक बार मैं पुलिस थाने गया जयपुर में, और क्यों गया था? क्योंकि कोई स्मारक में एक लड़का घुस गया, चोरी करी उसने किसी बाथरूम में घुस गया, लेडीज बाथरूम में, और हमने उसे पकड़ लिया। पुरानी बात है, थाने में ले गए। थाने में ले गए तो पुलिस वाले ने उसको उल्टा लिटाया, उल्टा उनका अपना स्टाइल है पुलिस वालों का, उल्टा लिटाया, और उसको पट्टा होता है वो चक्की, वो जो मोटर चलती है ना चक्की की, तो उसमें एक पट्टा चलता है लंबा, तो पट्टा निकाल के उसके पौधों पे उन्हें मारना शुरू किया। तो अब हुआ ये कि जब हम ले जा रहे थे और पुलिस वाले ने हड़काया तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, हमारे पुण्य का उदय के साला देखो पकड़ा गया चोर, इसको मार रहे हैं। और जब उसको मारने लगे तो हमें दुख होने लगा, अरे यार ज्यादा ही मार रहे हो भाई साहब, रहने दो। सुनो, जो पिट रहा था उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो उसकी आदत थी, एक्सपीरियंस, दूसरा वो इसमें की था, तो इसमें की को कितना ही मार लो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। पिटवाने हम ले गए, पिट बो रहा था, उसे असर नहीं हो रहा था, दुख हमें हो रहा था, तो हमारे पाप का उदय आ गया। वो साक्षी भाव से पिट रहा था। तो सही, वो ही जानता था कि 2-4-25 बेल्ट मार लेगा पुलिस वाला और उसके बाद छूट छाट जाएगा, अपन फिर फ्री, अपन फिर करेंगे। और पुलिस वाले भी जानते थे कि 2-4-25 को भारी साहब के सामने मार देंगे, जो संतुष्ट हो जाएंगे, और ये चला जाएगा, इसको छोड़ देंगे, कल परसों फिर आ जाएगा पिटने के लिए। पुलिस वाली बात साक्षी भाव से पीट रहा है, वो पिटने वाला भी साक्षी भाव से पीट रहा है, हम जबरदस्ती पाप बांधे जा रहे हैं। हाय राम इसको क्यों पीट रहे हो? बस सोचो तो सही। ये सारा खेल उस मान्यता का है जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं, और जीवन में वो साक्षी भाव हो सकता है अगर मैं महसूस कर लूं, अगर मैं स्वीकार कर लूं कि एक तरफ दूसरी तरफ को छू नहीं सकता, अगर मैं स्वीकार कर लूं कि ये जो कण-कण की स्वतंत्रता है, मुझे विश्वास हो जाए कि क्रमबद्ध में जो होना है वो निश्चित है, मुझे विश्वास हो जाए कि सब तो निमित्त है, उपादान की योग्यता से काम होते हैं, और मेरा जो उदय है, ध्यान से सुनना, मेरा जो उदय है वो उदय पुण्य का है कि पाप का है, ये निश्चित इस बात पर करेगा कि मैं उस उदय के काल में कैसा अनुभव कर रहा हूं। वजीद जी आ गए? जय जिनेन्द्र। अभी आया? बहुत देर से हो। आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। नहीं, मैं गुरुवाणी मंथन शिविर में था, अच्छा, पूरा हो गया वो। तो आजकल हमारे अतिथि लोग भी बहुत बिजी हो गए। अभी अशोक जी बजट तक कह रहे थे कि आज मुझे 4
जूम मीटिंग में जाना, 4 जगह अटेंड करना है। नहीं तो नहीं, आज तो अंतिम दिन है और हाँ। आज शांति जी का 120 गाथा पे 120 कल प्रवचन था। राइट। नहीं बस, तो मैं जो बात कह रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, कि ये जो है ना, अभी मैं कलश 68 की बात करता हूं, इससे रिलेटेड एक बात है कि जब, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उदय है ना, अब ये सब बात को कनेक्ट करना, जो हम जो 1 घंटे से पौन घंटे से जो बात कर रहे हैं, भानंद जी सुनना जरा ध्यान से, कि जो उदय है ना, उदय बंधन का कारण नहीं है। उदय कलश 68 का विवेचन है, जो मैंने अनुशीलन और समय सार जो प्रवचन रत्नाकर में गुरुदेव के प्रवचन है, उसमें से बात निकल के आई कि उदय जो है ना, वो बंधन का कारण नहीं है। यदि ऐसा हो कि उदय बंधन का कारण हो, तो कभी मोक्ष ही नहीं होएगा। उदय बंधन का कारण नहीं है। विजय भाई, ख्याल में आ रही है? हाँ जी, आ रही। उदय बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि उदय तो वो है कि जब कर्म बंध हुआ, उसके निमित्त से जो वर्तमान में कर्मों का उदय आया, वो उदय है ना। तो वो जो वर्तमान में आया, वो बंधन का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उदय का काल तो हमेशा चलता रहेगा ना। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि उदय से बंधन होगा, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, है ना। तो क्या होता है कि जब वो पुराने कर्मों का उदय आया, मतलब मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग का उदय आया, कर्मों को इसमें 4 जगह डिवाइड कर दो, तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, तो इसे अभी हम बोलेंगे सिर्फ कर्म का उदय। तो वो जो कर्म का उदय आया, तो जब वो उदय आया, उस उदय के काल में, उस उदय के समय तूने नवीन कर्म और बांध लिए। उदय आया, हाँ बराबर। उस उदय में हमने नवीन कर्म और बांध लिए। अब वो उदय पुण्य का भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है, कोई सा भी उदय हो, ठीक है ना। तो उदय के काल में मैंने नवीन कर्म बांध लिए। वे जो नवीन कर्म बांधे, वे किसने बांधे? अज्ञानी ने बांधे। अज्ञानी ने क्यों बांधे? क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का ख्याल नहीं है। जब वस्तु स्वरूप का ख्याल नहीं है, तो वो जो उदय का काल आया, उसमें इस तरह से कल्पनाएं करेगा, इस तरह से कल्पना करेगा, तो नवीन कर्म बांधेगा, नवीन कर्म बांधेगा, तो फिर वो उदय में आएंगे, तो एक कर्मों का कुछ चक्र चलना शुरू हो जाता है। ज्ञानी को क्या होता है कि उदय तो उसको भी आएगा, कमठ को आया ना, सॉरी कमठ को नहीं, पार्श्वनाथ को आया ना, तो उदय तो उनको भी आएगा ना। तो ज्ञानी को जब उदय आया, उस उदय के काल में उनने तत्व का चिंतन किया। उदय के काल में जब उनने तत्व का चिंतन किया, तो नवीन कर्म नहीं बंधे ना। क्यों? तत्व का चिंतन, सुनो, उसको और सरल करूं तो उदय के काल में वो ज्ञानी को भी तुम ये समझ लेना कि जिसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, तुम समझ लो कि अगर तुम्हें तत्व का सही निर्णय हो गया, तो तुम भी ज्ञानी होगा भी, ये समझ लो। तो तुम्हें मैं समझना कि ये कोई और की बात होगी, ये अगले 1 घंटे बाद तुम्हारे साथ होना चाहिए और मेरे साथ होना चाहिए, मैं इसकी बात कह रहा हूं। उदय के काल में जो तत्व समझता है, जो ज्ञानी है, जिसको इसकी महिमा आ गई, वो उस उदय में जुड़ता नहीं है, जुड़ाव नहीं होता, और मूर्ख का, अज्ञानी का जुड़ाव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञानी उस उदय को साक्षी भाव से देख रहा है, इसे जुड़ाव नहीं हुआ, और अज्ञानी उसे साक्षी भाव से नहीं देख रहा है, उसमें जुड़ जाता है। बराबर। अब आप शाम को खाना खाओगे विजय भाई, और भाभी ने क्या बनाया, इसमें 2 बातें होंगी। अगर वो उड़द की दाल बना दी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी घी डाल के, जो तो आप हाथ रस में खाते थे, तो आप कहोगे आज तो पुण्य का उदय आ गया, है ना। और अगर उनने रख दी मूंग की दाल और खिचड़ी, तो आप कहोगे आज पाप का उदय आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जब वो गाढ़ी दाल आए, तब भी गाढ़ी दाल आई, तो आपने अनुकूलता का आवेदन किया। अनुकूलता आवेदन किया मतलब आपके पुण्य का उदय आया, आपने माना। दाल में पुण्य पाप नहीं है, ये बात हम पहले समझ चुके हैं। दाल में पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप तो
उस मान्यता में है। तो हाँ। अगर ये भी तो हो सकता है कि गाढ़ी दाल आई, उसमें भी मैं साक्षी भाव रख लूं, और मूंग की दाल आई, उड़द की दाल आई तो भी साक्षी भाव रख लूं, और मूंग की पत्ती दाल आई तो भी साक्षी भाव रख लूं। तो उदय के काल में मैं जुड़ा नहीं, बराबर, उड़द की दाल आए चाहे मूंग की दाल आए, अगर जुड़ गया तो फिर नवीन कर्मों का बंद कर लिया। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं जुड़ गया मतलब मुझे विचार आया, अरे यार बहुत अच्छी दाल है, मजा आ गया, तो मैं नवीन कर्म बांध दिए। अरे यार बेकार है, क्या दे दिया, फिर मैं नवीन कर्म बांध दिए। इस तरह से कल्पना हो गई ना। लेकिन मैं कहूं अच्छा पेट भरने के लिए खाना है, मूंग की दाल आ गई तो ठीक है, उड़द की आ गई तो ठीक है। जैसे मुनिराज आहार करते हैं, अब जो आहार में आ गया तो ठीक है, क्योंकि मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, मिल गया तो भी साक्षी भाव है, नहीं मिल गया तो भी साक्षी भाव है, क्योंकि वे तो स्वाद के लिए नहीं खा रहे, वे घ्राण इंद्र रसना इंद्रिय के लिए नहीं खा रहे हैं, वे तो इसलिए खा रहे हैं कि आत्मा की साधना हो जाए, तो मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। समझ में आ रही है बात? तो उदय के काल में जितना जुड़ाव हुआ उतने मैंने नवीन कर्मों का बंद किया, और जितना तीव्र हुआ उतने तीव्र कर्मों का बंद किया। अनंतानुबंधी, जितना मंद हुआ उतने मंद बंद किया। और अगर मैं जुड़ाव नहीं करूं तो मतलब मेरा साक्षी भाव हो गया। तो जब उदय का काल आता है ना, सुनो खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में, जब उदय का काल आता है तो 3 काम होते हैं एक साथ। एक तो कर्म का उदय आता है, और दूसरा उसी समय नवीन कर्मों का बंद होता है, उसी समय होगा ना नवीन कर्मों का बंद, और तीसरा उसी समय अज्ञानी जीव का स्वयं मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणमन होता है। इसे अगर मैं सरल भाषा में कहूं कि उसी समय उसका जुड़ाव हो जाता है उससे, और जब जुड़ाव होता है तो कर्म का बंद हो जाता है, और ये जुड़ाव खत्म हो तो कर्मों की श्रृंखला छूटना शुरू हो जाए। तो उदय इसका एक ही है आंसर कि तू सिर्फ निकल आइए। देखो विवेक बहुत होशियार है, विवेक ने वो गाथा ही निकाल दी हमारी। राइट सर। हाँ, तो बिल्कुल। तो अब आप समझ में आ रही है ना कि अज्ञानी की भूमिका है, क्योंकि उसमें वो व्याप्त हो जाता है। मैं उसे और सरल करके बोल रहा हूं, मैं उन शब्दों को बिल्कुल हटा के जो अंदर तक घुस जाए उन शब्दों का प्रयोग करते हुए बोल रहा हूं ये बात है। लिखा है ना ऐसे, देखो उनको कभी राग द्वेषादि भावों की रुचि नहीं होती, राग द्वेषी भाव होते हैं, बेभाव उनकी स्वयं की निर्बलता से ही हुए हैं, स्वयं के अपराध से ही हुए हैं। लिखा है ना ये सब, यही पूरी बात है इसमें जो मैंने बात कही। बस वो मैंने उसमें मैंने सरलतम तरीके से उसके नोट्स बना ली थे। कोई ऐसी 4-5 दिन पहले गाथा में, अभी मैं कर्ता का अधिकार थोड़ा सा गहराई से पढ़ रहा हूँ, तो ये बात आई तो मैं तो उसमें मुझे मजा आ गया कि उस काल 3 काम हो रहे हैं उदय के काल में। एक तो उदय आया, दूसरा नवीन कर्मों का बंद हुआ, और तीसरा तेरा उससे जुड़ा हो गया मिथ्यात्व के कारण, तू साक्षी भाव से रह जा, तो कर्मों की श्रृंखला टूट जाए। जैसे कोरोना की श्रृंखला तोड़ने की बात क्यों कह रहे हैं, घर में रहो कोरोना की श्रृंखला टूट जाएगी, तू अपने अंदर रह जा तो कर्मों की श्रृंखला टूट जाएगी। घर में रहोगे तो कोरोना की श्रृंखला टूट जाएगी, और साक्षी भाव में रहोगे तो अंदर की श्रृंखला टूट जाएगी, कर्मों की श्रृंखला टूट जाएगी। और साक्षी भाव में नहीं रहते हैं तो कर्मों की श्रृंखला नहीं टूटती और कर्म बनते चले जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। बिल्कुल, जो परिस्थिति आती है उसे शांत भाव से स्वीकार करो। और यही बात है कि अगर हमने ये बात स्वीकार कर ली तो समझ लेना कि हमारा काम तो हो गया। हम कर्म बंधन तो लगातार हुआ है, इसलिए उसके उदय भी लगातार चल रहे हैं। अब अगर उदय के समय साक्षी भाव रख लिया तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। अगर ये बात हमारे समझ में आ गई तो हम साक्षी भाव रख सकते हैं और हमारा काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात मैंने पूरी कही। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो और अच्छी तरह से करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। विजय भाई के नेतृत्व में काम हो रहा है। आप सब लोग ये जो मतलब मुझे तो, मैं वो बेसिक ग्रुप देखता रहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो पौधा बीज लगाया था वो बिल्कुल आपने लगाया था, क्या है?
आपका द्वारा लगाया हुआ पौधा है ये। पर ऐसा कहते रहो तो मैं थोड़ा और अहंकार में चढ़ता चला जाऊं तो मेरे दुश्मन हो कि मेरे दोस्त हो आप। सर अहंकार में नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं ज्यादा बुला पर्यूषण के लिए, तो पर्यूषण 10 दिन का होता है। अभी तो सर जी आप 2 ही दिन आए हो, 8 दिन हमारे बाकी हैं जमा रखना। बाकी है बिल्कुल बाकी है। तो आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं बस यही बात कहता हूँ कि बहुत नए लोगों को रुचि लगी जब मैं 2 साल आया आपके यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अभी इसके पहले पूरे जैन समाज के लगभग 100-150 जो भी नेता हैं, महासमिति महासभा इनके उनकी गोष्ठी चल रही थी, तो उसमें मैं भी एक वक्ता था। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे तो जाना है 4 बजे, मुझे पहले बोलना हो तो बुलवा लो वरना मैं जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे पहले बुलवा लिया। सब वयोवृद्ध नेता। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप सब मेरे पिता तुल्य हो, और अगर मैं धृष्टता नहीं कर रहा हूं तो ये कहना चाहता हूं कि और 10, 20, 5, 25 साल में आप सब चले जाओगे, लेकिन आप जैसी पीढ़ी दोबारा आने वाली नहीं है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, ये हिंदुस्तान में जो 65% यंग है और जो जैन है, उनमें वो तत्व के संस्कार कैसे पहुंच जाए, लड़ाई झगड़े के अलावा इस पे थोड़ी सी गोष्ठी कर लो, इस पे तत्व चिंतन कर लो। तत्व चिंतन क्या, इस पे विचार विमर्श कर लो और ऐसा कुछ कर लो जैसे हम नया मार्केट खड़ा कर लें। विजय भाई कितनी खुशी होती होगी जो ये अरविंद, मुकेश और नरेश और जो सब लोग यहाँ, सबके नाम मुझे पता नहीं, जिनको ये सही तत्व ज्ञान उनके अंतर में उतर गया, तो लगता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं हर बार एक ही कोशिश करता हूँ कहीं भी बोलूं कि मूल धारा तो हमारे पास है, किसी तरह से रुचि लग जाए बराबर, और वे मूल धारा से प्लग इन हो जाए तो उनके जीवन का कल्याण हो जाए। अजित जी, मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ, मैं अजित जी से कह रहा हूँ कि मूल धारा तो हमारे पास बह रही है। रोज प्रवचन हो रहे हैं, क्लास हैं, गुरुदेव के टेप हैं, हमारी जिनवाणी है, गांव-गांव में प्रवचन हो रहे हैं, बच्चे प्रवचन कर रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, शिविर चल रहे हैं। लेकिन नया मार्केट कैसे क्रिएट करें? आपने जिसको एक बार बुलेट बेच दी वो तो सर्विस ही कराएगा, पर नए आदमी को तो बुलेट बेचनी है ना, तो नया मार्केट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना बुलेट बेचने के लिए। तो जितना मार्केट हो गया है, हम उसी में सब करते रह जाएं, वो ना करते हुए कुछ ऐसे कराएं जिससे लोगों को आकर्षण हो कि सच्चा मार्ग ये है, एक बार रुचि लग जाए बस। ये जितने लोग अभी अजित जी आपको दिखेंगे ना, मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ हैं ये सब वो लोग हैं जिनको बिल्कुल रुचि लगी। अभी 1-2 साल पहले ही जब मैं वहां गया, देखा इन लोगों को, कुछ पता नहीं, रेगुलर अब वहां पे विजय भाई सब क्लासेस चला रहे हैं, विवेक क्लास चला रहा है, और हफ्ते में रोज 1-2 क्लासें हफ्ते में चलती हैं, फिर समय सार पढ़ते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। और बहुत मतलब आनंद की बात है जो ये काम हो रहा है। हम वही प्रयत्न करें और एक दिए से दूसरा दिया जला दें, और ये लोगों का कल्याण की बात है। हमें कुछ और करना क्या है, हम इतना बड़ा काम करके अपनी भीड़ बढ़ा लें, हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं, जिस व्यक्ति को, मेरा यहीं पे एक व्यक्ति था आशीष आर्किटेक्ट, वो मेरे एक वचन में आ गया जयपुर में, मंदिर के दर्शन नहीं करता था, अंदर घुसता नहीं था, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया कि अब तो उसने तो सब पंचपरमागम पढ़ लिए और रोज 2-3 घंटे स्वाध्याय करता है और जीवन में महान परिवर्तन आ गया। तो ये तो लोगों की योग्यता है, लोगों की काल अवधि कब पक जाए और किसका क्या निमित्त मिल जाए। लेकिन हम बस एक कोशिश करें कि लोगों को रुचि लग जाए। एक बार रुचि लगी तो दिशा तो ये पकड़ लेंगे, क्योंकि मार्ग तो हमारे पास बहुत बढ़िया है, अलौकिक मार्ग है, जबरदस्त मार्ग है। अजित जी भी बहुत काम कर रहे हैं उदयपुर में, बाकी जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब बाकी अजित जी बोलेंगे, जितना ही काम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है, सबको बांध के रखा हुआ है, हर जगह एक्टिव हैं, जो कर सकते हैं वो सब करते हैं, तन से, मन से, धन से एक्टिव होके। अकेले कोई पैसे वाला ही नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन अपना समय भी उसमें देते हैं। मतलब पूरे मूल तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। तो अच्छी बात अजित जी यहाँ हैं। तो ओवर टू नरेश जो भी होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू विवेक।